नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत गोल स्टडी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेके आया हूं आपके लिए साइंस। जो कंपटीशन में साइंस आती है उस कंपटीशन सामान्य विज्ञान लेंगे आज हम, और यह अध्ययन करेंगे सामान्य विज्ञान के बारे में कि सामान्य विज्ञान के तो फिजिक्स होता है, जैसे भौतिक विज्ञान है, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, इनसे जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और जो साइंस में जो क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और क्वेश्चन कहाँ से बनेगा उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे, और किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आते हैं उस सब के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो आज हम सबसे पहले लेंगे भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करेंगे, हमारा आज का विषय है भौतिक विज्ञान। क्या है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। सबसे पहले आप गोल स्टडी के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। है भौतिक विज्ञान। सबसे पहले देखते हैं कि भौतिक विज्ञान होता क्या है। ये विज्ञान की एक शाखा है। भौतिक विज्ञान ये होता क्या है? तो क्या होगा भौतिक विज्ञान की? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम भौतिक साधनों का अध्ययन करते हैं। भौतिक साधनों कैसे? जैसे हमने ले लिया कि लंबाई ले ली। क्या ले ली? लंबाई ले ली। किसी की लंबाई का अध्ययन करेंगे कि कोई 5 फीट ऊंचा है, 10 फीट ऊंचा है, या अपन बोलेंगे कि 10 किलोमीटर जाना है हमको, कहीं पे भी जाना है। उस बाद में बोलेंगे चौड़ाई। चौड़ाई ले ली कि जैसे कि ये कितना चौड़ा है, कितने एरिया में इसकी चौड़ाई है, क्या है। और फिर आता है द्रव्यमान, कि इसने कितना वजन घेर रखा है या कितना वजन है। जैसे द्रव्यमान के अंतर्गत आता है, जैसे हमने कोई भी वस्तु ले ली, ये कितने किलो है, हम उसकी मात्रा देखते हैं केजी में। केजी में नहीं है, किलो में नहीं है। जैसे 5 किलो चीनी हो गई, 5 किलो चीनी ले ली हमने। और जैसे ग्राम में देखते हैं, 100 ग्राम सोना ले लिया, ऐसे। तो इनकी हमें आवश्यकता को पड़ी, इन भौतिक राशियों की आवश्यकता को पड़ी। तो भौतिक क्या होता है? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हमें भौतिक साधनों का अध्ययन करना पड़ता है और इन भौतिक इकाइयों का अध्ययन करना पड़ता है। भौतिक इकाई कौन कौन सी हो गई? जैसे लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया। इन्हें क्या बोलेंगे हम? भौतिक राशियाँ। तो हम बात करते हैं आज भौतिक राशियों की। आज का हमारा टॉपिक है भौतिक राशियाँ। सबसे पहले हमारा टॉपिक है राशि, कि राशि क्या होती है। राशि के बारे में अध्ययन करेंगे हम कि राशि क्या होती है। तो किसी को भी संख्या के रूप में व्यक्त करना। किसके रूप में व्यक्त करना? संख्या के रूप में व्यक्त करना। संख्या के रूप में व्यक्त करना। संख्या के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? राशि कहलाता है। किसके रूप में व्यक्त करना? संख्या के रूप में व्यक्त करना राशि कहलाता है। अब मैंने संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया कि 5 किलो चीनी ले ली, ठीक है। तो किसके रूप में व्यक्त कर दिया हमने? संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया इसको, कि हमारे पास जो चीनी की मात्रा है वो कितनी है? 5 किलो है। मैंने लिख दिया 100 ग्राम सोना। 100 ग्राम सोना। तो सोना की मात्रा कितनी है? 100 ग्राम है। यहाँ पे सोने की मात्रा यहाँ पे 100 ग्राम है। अब तो हमने क्या कर दिया, इनको, इस चीनी को क्या कर दिया? संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया। क्या कर दिया? संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया इसको। और इस 100 ग्राम सोने को किसके रूप में व्यक्त कर दिया? सोने को संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया। तो राशि क्या होती है? कि किसी को भी संख्या के रूप में व्यक्त करना। तो हमने संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया। फिर हम देखते हैं कि हमें 5 किलोमीटर जाना है। 5 किलोमीटर की हमें यहाँ से कहीं पे 5 किलोमीटर जाना है। तो उस लंबाई को लंबाई को किस में व्यक्त कर दी? 5 किलोमीटर। मतलब किसके रूप में व्यक्त कर दी? संख्या के रूप में व्यक्त कर दी। तो संख्या के रूप में व्यक्त कर दी। तो ये क्या कहलाती है? राशियाँ। इन सबको मिला के हमने क्या किया? इन सबको संख्याओं के रूप में व्यक्त कर दिया। इनको संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया। तो ये क्या कहलाती है? राशि। आया समझ में आपके? राशि क्या होती है? कि संख्या के रूप में व्यक्त करना। तो इसे राशि कहते हैं।
फिर हम अब आगे चलते हैं। हमने राशि समझ ली, तो राशि से क्या बना, भौतिक राशियाँ। राशि से क्या बना है, भौतिक राशियाँ। तो हम चलते हैं भौतिक राशि के ऊपर कि भौतिक राशि होती क्या है। एक बार वापस देख लो कि संख्या के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, राशि कहलाती है। इस राशि से क्या बना है, भौतिक राशि बनी है। राशि से क्या बना है, भौतिक राशि बनी है, भौतिक राशि। इस राशि से मिलकर बना है भौतिक राशि। तो भौतिक राशि क्या होती है कि वह राशि जिसे हम भौतिकी के, मानों के या भौतिकी के पदों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। भौतिकी के पद कौन से हो गए, भौतिकी के पद देखते हैं। जैसे देखते हैं हम, लंबाई हो गया हमारा, लंबाई हो गया। हमने लंबाई ले ली, तो हमने बोला कि हमें कहाँ जाना, ये हमने बोला कि ये सड़क 5 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है, 5 किलोमीटर लंबी है। तो इसको किस में मापा हमने, लंबाई में मापा। किस में मापा, लंबाई में। हमने बोला क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया। तो क्षेत्रफल किस में मापा हमने, लंबाई में और चौड़ाई में, कि हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये तो इसकी क्या होगी, लंबाई होगी और इसकी चौड़ाई होगी। तो हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल मापा हमने लंबाई इंटू चौड़ाई में। तो ये देखते हैं कि ये कितना लंबा है और ये कितना चौड़ा है। तो उसके आधार पर देखा, यदि हमारा कोई भी रूम है या हम इस बोर्ड को देखते हैं, तो क्या करते हैं कि ये बोर्ड कितना लंबा है और कितना चौड़ा है, उसको देखते हैं। तो इसका क्या निकल आ जाएगा, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो उसका हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये कौन सी राशि है, भौतिक राशि है। फिर उसके बाद में हमने देख लिया त्वरण हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया, ये क्या कहलाती है, भौतिक राशियाँ कहलाती है। जैसे चाल हो गया, दूरी हो गया, समय हो गया, वेग हो गया। हम चाल का लेते हैं, चाल बराबर क्या होता है, चाल क्या होता है, एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल। हम यहाँ पे सबसे पहले चाल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, चाल की। तो चाल की क्या परिभाषा होगी, एकांक समय में तय की गई दूरी। जैसे मैं अभी यहाँ पे स्थित हूँ, मैं यहाँ पे स्थित हूँ और मेरे को यहाँ पे चलना है। मैं यहाँ पे आया, इस बिंदु तक आया। जैसे मेरा प्रारंभिक बिंदु ये है ए, मैं यहाँ इस बिंदु पर अब खड़ा हूँ। इस बिंदु से मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, इस बिंदु पर जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ जा रहा हूँ, ऐसे ये जा गया, तो मैं इस बिंदु पे आ गया, इस बिंदु पे आ गया मैं। तो इस बिंदु पर आया हूँ मैं, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से ये आ गया, यहाँ पर आ गया मैं, इस बिंदु पर आ गया मैं। तो यहाँ पे आने के बाद में ए से लेके बी तक आ गया हम, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में मेरे को कितनी दूरी लगी, मान लो 5 किलोमीटर लग गए हमको। कितने किलोमीटर लग गए, 5 किलोमीटर लग गए। तो 5 किलोमीटर को तय करने में मेरे को कितना समय लग गया, धीरे धीरे आया तो मेरे को समय लग गया जैसे 50 मिनट। कितने समय लग गया, 50 मिनट का समय लग गया। तो मेरे को 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा, 50 मिनट का। कितना समय लगा, 50 मिनट का। तो हम इसको भौतिक राशि में कैसे व्यक्त करेंगे, तो क्या करेंगे, चाल। चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। तो हमने दूरी कितनी तय की, 5 किलोमीटर। कितनी, 5। और कितने मिनट में तय की, 50 में। कितने में, 50 में। तो हमारा एवरेज कितना हो गया, 1/10। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि हम कितने मिनट में क्या चले, हम 10 मिनट के अंतर्गत क्या करते हैं, 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर कितने मिनट में चल रहे हैं हम, 10 किलोमीटर में चल रहे हैं। तो ये क्या निकाल दी हमने, भौतिक राशि निकाल दी कि हम कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में हमको जो समय लगा है,
हमको जो समय लगा है और उस समय में हमने कितनी दूरी तय की, उसे क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। आ गया समझ में? तो एक बार चाल वापिस समझते हैं। चाल क्या होता है? चाल एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। फिर दूसरी हम भौतिक राशि लेते हैं विस्थापन, या हम लेते हैं दूरी। क्या लेते हैं? दूरी। दूरी, दूरी क्या होती है? देखो, यहाँ से लेके, ये कोई हमारा बिंदु है, इससे लेके इस बिंदु तक गए हैं हम, यहाँ से लेके यहाँ तक गए हैं, ये हमारा कोई भी ए बिंदु है, ये कोई भी बी है। तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो हमने दूरी तय की गई है, या हम जितने किलोमीटर चले हैं, जैसे दूरी को हम किस में मापते हैं? दूरी को हम मापते हैं लंबाई में माप लेते हैं, लंबाई में माप लेते हैं, मीटर में माप लेते हैं और सेंटीमीटर में माप लेते हैं। किस में मापते हैं? लंबाई में माप लेते हैं, मीटर में माप लेते हैं और सेंटीमीटर में माप लेते हैं। तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक गए, तो हमने जो दूरी तय की गई है, मतलब एक स्थान से, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं इस स्थान से लेके उस स्थान तक जाने में मेरे को जो समय लग रहा है और कितना किलोमीटर में तय कर रहा हूँ, तो वो क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। उसके बाद में हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं भौतिक राशि का विस्थापन। क्या लेते हैं? विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन क्या होता है? हम हमारी भाषा में देखते हैं विस्थापन क्या होता है। विस्थापन का मतलब हम समझते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जैसे हमारे पास ये कोई बॉक्स रखा है, ये इस बॉक्स को हमने उठाया, इस बॉक्स को उठा के हमने कहाँ पे कर दिया? इस बॉक्स को ले जाके हमने यहाँ पे रख दिया। तो पहले इस बॉक्स की स्थिति कहाँ पे थी? पहले ये यहाँ पे था, अभी यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। तो इसकी जो दिशा परिवर्तित हो गई। क्या परिवर्तित हुआ? इसकी दिशा परिवर्तित हो गई। अब दिशा परिवर्तित हो गई, पहले मान लो हम एक पूर्व में था, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कोई सी भी दिशा में था, अब इसकी क्या हो गई? दिशा परिवर्तित हो गई। हम इसको कहीं पे भी ले गए तो हमने ले जाके इसकी दिशा परिवर्तित कर दी, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको परिवर्तित कर दिया। तो क्या परिवर्तित हो गया? स्थान परिवर्तित हो गया। तो इसे क्या कहते हैं? विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं? कि यदि किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी बल द्वारा ले जाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। तो विस्थापन भी क्या है? एक भौतिक राशि का उदाहरण है। और हम लेते हैं त्वरण। एक क्या लेते हैं? त्वरण। अभी त्वरण होता क्या है? त्वरण होता क्या है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। किसमें परिवर्तन की दर? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो वेग में परिवर्तन कैसे होगा? हम कैसे समझेंगे कि वेग में परिवर्तन हुआ है? उसको त्वरण कहते हैं। तो हम देखते हैं, ये हमारा कोई भी स्थान है या मकान है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से लेके, और ये सड़क जा रही है हमारी, ये जा रही है, ठीक है, यहाँ पे जा रही है, ये हमारी यहाँ पे कोई भी मोटर गाड़ी है, ये लो, ये बन गई, ये चालक बैठ गया, इसको चला रहे हैं। अब इसको चला रहे हैं, अब ये यहाँ से जा रही है, और यहाँ पे देखकर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है? ढाल है। क्या है? ढाल। अब ढाल है तो ये इसको यहाँ से हम चलाएंगे, इसको यहाँ से हम चलाएंगे, तो ये क्या होगा? इसकी रफ्तार बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? रफ्तार, मतलब हम कह सकते हैं गति बढ़ेगी इसकी। तो ये गति क्या होगी? मान लो यहाँ पे इसकी गति 0 किलोमीटर प्रति आवर है, यहाँ पे इसकी गति कितनी है? 0 किलोमीटर प्रति आवर है। तो अब ये यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ पे इसकी कितनी हो जाएगी? 5 की हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी, यहाँ पे 10 हो जाएगी, और यहाँ पे जाते ही इसकी मान लो 50 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी। तो इसकी समय के साथ में
इसके साथ में, समय के साथ में क्या हुआ, समय के साथ में इसके गति में परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, गति में परिवर्तित हो गया। जैसे पहले ये यहाँ पे थी, यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से आया। यहाँ पे आने में मान लो हमको 2 मिनट लगे, यहाँ पे आने में 4 मिनट लगे और यहाँ पे आने में 6 मिनट लगे, ऐसे समझ सकते हैं। तो क्या हुआ, वेग में परिवर्तन। इस वेग में परिवर्तन को क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। क्या कहते हैं, त्वरण। तो त्वरण भी क्या होती है, एक भौतिक राशि होती है। आया समझ में क्या होता है त्वरण। वापिस बता देता हूँ एक बार कि वेग में परिवर्तन की दर जो समय के अनुसार होती है उसे हम कहेंगे त्वरण। अब आगे चलते हैं हम भौतिक राशियों के प्रकारों के बारे में, कि जो भौतिक राशियाँ होती है वो कितने प्रकार की होती है, उनको किस प्रकार से बांटा गया है, कौन कौन सी ऐसे तत्व हैं या भौतिक विज्ञान के ऐसे कौन से पद हैं जिनके आधार पर भौतिक राशियों को विभक्त किया गया है, या भौतिक विज्ञान के या भौतिकी के आधार पर इनको बांटा गया है। कि इनको दो तरीके से कैसे बांटा है, कितने तरीके से बांटा है और क्यों बांटा है, क्या कारण है कि इनको बांटा गया है। तो देखते हैं हम भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में। भौतिक राशियों के प्रकार। तो भौतिक राशियों को सामान्यतः 2 प्रकार से बांटा गया। कितने प्रकार से बांटा गया है, 2 प्रकार से। कौन कौन से प्रकार हो गए हो, पहला हो गया मापन एवं मात्रक के आधार पर। किसके आधार पर, मापन और मात्रक के आधार पर। अब हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि ये मापन क्या होता है, और मात्रक क्या होता है। सबसे पहले अध्ययन करेंगे मापन, कि मापन होता क्या है। मापन होता है, जैसे हम हमारे दैनिक जीवन में रोज़ बहुत कुछ करते हैं मापन की। जैसे हमको किसी के से सामान लाना होता है तो हम क्या करते हैं, चीनी लेके आए, हम कितनी लेके आए, 10 किलो चीनी लेके आए। तो किस में लेके आए हम, किलो में लेके आए। किस में लेके आए, किलो में लेके आए। और हम फिर देखते हैं, हमने दूध लिया दूध वाले से, तो किस में लेते हैं हम, लीटर में। किस में लेते हैं, लीटर में। तो इसी प्रकार से वस्तुओं को, जो वस्तुएं ठोस होती है उनको तो किस में मापा जाता है, द्रव्यमान में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, द्रव्यमान में। और जो वस्तुएं तरल होती है, या हम कह सकते हैं जिन वस्तुओं का आयतन होता है, उन वस्तुओं क्या कहते हैं, जिन वस्तुओं का आयतन होता है वो क्या होती है, जिन वस्तुओं का आयतन होता है उन्हें किस में मापते हैं हम, आयतन में मापते हैं। किस में मापते हैं, आयतन में। अब आयतन में कौन कौन से, जैसे लीटर में मापते हैं अपन, मिलीलीटर में नापते हैं। ये किस में मापते हैं अपन, लीटर वाली वस्तुओं को, या मापन में आयतन वाली वस्तुओं को। आ गया मापन में जिनका द्रव्यमान होता है, क्या होता है, द्रव्यमान होता है, उनको तो किस में मापते हैं, किलोग्राम में, ग्राम में, ऐसे मापते हैं। टन में मापते हैं, ऐसे आगे चलते बहुत बड़ी हो जाती है। और जो आयतन होता है, आयतन किस में मापते हैं, लीटर में मापते हैं। इसमें लीटर में, ठीक है। तो मापन एवं मात्रक के आधार पर। अब ये बात हुई है, मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है। तो मात्रक होता है कि हम जिस वस्तुओं को मापते हैं, किसी भी वस्तुओं को मापने के लिए जो हमारे सैद्धांतिक राशि ली जाती है। क्या ली जाती है, सैद्धांतिक राशि ली जाती है, जो कुछ भी ले सकते हैं। सैद्धांतिक राशि ली जाती है, उसे क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो हम बात करते हैं मापन एवं मात्रक के आधार पर। तो मापन एवं मात्रक के आधार पर राशियों के प्रकार। तो मापन एवं इसके आधार पर राशियाँ कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार। कितनी, 3 प्रकार की। एक तो होगी मूल राशियाँ। कौन सी, मूल राशियाँ। दूसरी होगी व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ कौन सी राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। और तीसरी होगी पूरक राशियाँ। अब हम बात करते हैं मूल राशियों की।
व्युत्पन्न राशियों की, पूरक राशियों की। तो हमारे पास 3 राशियाँ होगी। ये 3 राशियाँ किसका प्रकार होगी? मापन एवं मात्रक के आधार पर। मूल राशि है, व्युत्पन्न है, पूरक राशि है। तो अब बात करते हैं अपन मूल राशि की। मूल राशि होती क्या है, कि कौन सी राशियों को हम मूल राशि कहते हैं? तो क्या कहेंगे, मूल राशि की परिभाषा क्या है कि ऐसी राशियाँ, कैसी राशियाँ, देखो ऐसी राशियाँ जिनको मापने के लिए हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये कह सकते हैं कि केवल वो ही अकेली हैं जिनको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम किसी को कुछ माप रहे हैं तो मापने के लिए हमें, जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमें किसी को 5 लीटर दूध देना है। क्या देना है? 5 लीटर दूध देना है। तो 5 लीटर दूध देने के लिए हमारे पास केवल नाप 5 लीटर की है, तो हमको किसी को देने ही जरूरत नहीं है किसी से नाप लेने की। और यदि हमारे पास नाप 2 लीटर की है और 1 लीटर की है, तो हमको दोनों नापों को क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। अब दोनों नापों को मिलाएंगे तब क्या होगा? मूल राशि रहेगी क्या? मूल राशि नहीं रहेगी। तो मूल राशि क्या कहती है कि वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वे राशियाँ जिन्हें किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहेंगे? मूल राशियाँ। अब मूल राशि के उदाहरण कौन कौन से हैं? मूल राशि के उदाहरण देखते हैं अपन। मूल राशि उदाहरण देखते हैं, जैसे लंबाई। क्या ले लिया? लंबाई। अब हमको लंबाई मापनी है। क्या मापनी है? लंबाई मापनी है। लंबाई को किसमें? अब लंबाई को मापने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। लंबाई को हम ऐसे नाप सकते हैं, या तो मीटर में माप लेंगे या सेंटीमीटर में माप लेंगे। तो लंबाई को मापने के लिए लंबाई के अंतर्गत और कुछ नहीं मिलाया जाता। तो क्या हो गई? मूल राशियों में लंबाई होगी। दूसरी बात करते हैं अपन समय। क्या करते हैं? समय। हम समय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? समय। तो समय को क्या करेंगे हम? समय को मापने के लिए हमें सेकंड में माप लेंगे, घंटे में माप लेंगे, मिनट में माप लेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो क्या कहलाएगा ये? मूल राशियाँ। उसके बाद में अब देखते हैं ताप। क्या देखते हैं? ताप। तो जो ताप होता है वो किसको मापते हैं? ताप में केल्विन में माप लो, डिग्री में माप लो। ठीक है, तो ये ताप भी क्या हो गई? अपनी मूल राशियाँ होगी। अब देखते हैं द्रव्यमान। अब द्रव्यमान है वजन। द्रव्यमान को हम सीधी भाषा में समझ सकते हैं कि वजन। जैसे किलो में माप लिया, ग्राम में माप लिया, मिलीग्राम में माप लिया। तो इसमें हमें किसी को मापने के लिए किसी और अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर उसके बाद में देखते हैं विद्युत धारा। क्या देखते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है? एकांक समय में आवेश, जैसे हम समझ सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। किसके प्रवाह की दर? आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। अब इस विद्युत धारा को मापने के लिए क्या चाहिए? आवेश चाहिए अपने पास। क्या चाहिए? आवेश। और किसी की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या कहलाएगी? मूल राशियाँ। फिर उसके बाद देखते हैं हम पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा कितनी है? किलो में है, ग्राम में है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? मापने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये क्या कहलाएगा? मूल राशियाँ। आ गया समझ में? ये क्या कहलाती है? मूल राशियाँ कहलाती है। और एक मात्रा हम लास्ट और देखते हैं, एक और बच गया ज्योति तीव्रता। क्या? ज्योति तीव्रता। ये हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारी 6-7 क्या होती है? मूल राशियाँ होती है। तो क्वेश्चन आए एग्जाम में कि मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? तो क्या बताओगे? 7। क्या बताओगे? 7। लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। तो आज की क्लास हम यहीं तक लेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, आज हमने मूल राशियों के बारे में अध्ययन किया। आज के वीडियो में हमने मूल राशियों के बारे में अध्ययन किया है। कल हम व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अधिक से अधिक समझ में आया होगा और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।